इस विजय संकल्प रैली के मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी समर्पित साथी, श्री आरबी सिंह पटेल जी जो इसी धरती के लाल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मेरे भाई श्री जयकुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश पटेल जी जो मिर्जापुर की धरती से चलकर यहां आए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भाई रामलखन जी जो प्रयागराज से चलकर आज आपके बीच में उपस्थित हैं, और आप सभी के बीच में सदा बने रहने वाले हमारे श्री कालिका प्रसाद निरंजन जी जो इस क्षेत्र के पार्टी संगठन की ओर से प्रभारी भी हैं, विधि मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री पूरन सिंह राजपूत जी, हमारी बहन अंकिता सचान जी जो महिला मंच प्रदेश कार्यकारिणी की पदाधिकारी है, कानपुर की धरती से चलकर यहां आई हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बांदा श्री राम नरेश पटेल जी जिनके नेतृत्व में आज आप सभी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, हमारे चित्रकूट के जनपद अध्यक्ष भी यहाँ आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं श्री राम सिया जी, महोबा के जिला अध्यक्ष भी, चूंकि मैं सुबह महोबा में एक कार्यक्रम में थी, ज्ञानेंद्र पटेल जी भी यहाँ पर हैं, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत सारे साथी जिनके मैं एक एक करके नाम लेना चाहती हूँ, श्री कृष्णेन पटेल जी, श्री हरिशरण खेंगार जी, श्री नरेंद्र सिंह विद्यार्थी, श्री नफीस अहमद, श्री कुबेर सिंह, श्री संदीप गुप्ता, श्री अंगनूराम प्रजापति, श्री मंगल सिंह, और हमारे हनुमान प्रसाद पांडे जी, इसके अतिरिक्त हमारे महिला मंच की जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं मीराबाई पटेल जी, किसान मंच के जिला अध्यक्ष श्री लाल बहादुर पटेल जी, अन्य हमारे सब कार्यकर्ता साथी रविचंद्र वाल्मीकि जी, हमारे भाई श्री रमेश कुरिल जी, श्री राजकिशोर पटेल जी, श्री विष्णु पटेल जी, श्री कामता पटेल जी, और बहुत सारे मेरे इस जनपद के ऊर्जावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी जिनके शायद इस सूची में मेरे पास नाम ना हो, मेरे पूरे अपना दल बांदा संगठन की इकाई का एक एक सदस्य और यहाँ पर आए हुए सभी हमारी देवतुल्य जनता, इस क्षेत्र के कोने कोने से चलकर आए हुए सम्माननीय बुजुर्गों, हमारी नारी शक्ति, महिलाएं, बहनें, माताएं, आप सभी अपना दल के समर्थक, शुभचिंतक, अपना दल के चाहने वाले, और यहाँ पर हम सबका सहयोग करने के लिए उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु यहाँ पर हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी साथी भी यहाँ पर हैं, और अभी अपनी मधुर आवाज से जिन्होंने हमारा बहुत हम सभी को आनंदित किया, हमारे कलाकार साथी, उनकी पूरी मंडली के सभी सदस्य, आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं एक लंबे वक्त के बाद आज यहाँ आपके बीच आई हूँ, लेकिन मैं आपकी मुस्कुराहट से, आपके उत्साह से, आपके जोश से, आपके नारे, आपकी ललकार से ये महसूस कर सकती हूँ
कि अपना दल के लिए जो आपका स्नेह, जो आपका लगाव 4 नवंबर 1995 को जब हमारे पार्टी संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आप सबके साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया था, उस वक्त शायद आपके हृदय में जो भाव रहा होगा, आज इतने वर्षों बाद हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया, तमाम चुनौतियों को, तमाम झंझावतों को झेलते हुए, न कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, अच्छा बुरा हर दौर हमने देखा, लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बीच भी आज इतने वर्षों बाद भी आपका अपना दल के प्रति स्नेह, लगाव, समर्पण और डॉक्टर साहब के प्रति आपकी भक्ति में मुझे कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। ये मेरा सौभाग्य है। हम में से बहुत सारे साथियों का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन है, और जब इस प्रकार की प्रेम वर्षा, इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हमें लगता है कि शायद जिस दायित्व को अपने मन में लेकर हम आपके बीच चले थे, कहीं ना कहीं हमने उसके साथ कुछ न्याय जरूर किया है, जो आप आज भी इतनी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए। मैं आप सभी को बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ, और आपसे यही कहने आई हूँ कि आप इसी प्रकार हम सभी को अपनी ऊर्जा देते रहिए, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अपना दल ने इतने सालों का इतना लंबा सफर तमाम कठिनाइयों के बाद और तमाम विफलताओं के बाद भी केवल इसलिए तय कर पाया है क्योंकि आप सबका विश्वास हम पर कभी डगमगाया नहीं, और शायद ये आपका विश्वास ही है कि आज डॉक्टर साहब सशरीर हमारे बीच में नहीं है, किंतु एक विचार के रूप में सदैव हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, और उनकी जलाई हुई मशाल भी लेकर हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी उनके सिपाही निरंतर आगे चल रहे हैं। और आप सबका इतने वर्षों का संघर्ष और आपकी तपस्या और आपका ये विश्वास कि अपना दल ने डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी इस मशाल को जलाए रखा है, और 2002 में हमने सबसे पहली बार, अगर मुझे सही याद है, अरविंद सिंह जी पुराने साथी हैं, 2002 में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में सबसे पहली राजनीतिक सफलता जो हमें मिली थी जनपद प्रतापगढ़ की धरती से मिली थी, और 2002 से आज हम 2021 के अंत में पहुंच गए हैं, और अगर तब से लेकर अब तक का सफर देखिए तो निरंतर अपना दल ने आगे बढ़ने का काम किया है, और आज राज्य से लेकर केंद्र की सरकार तक अपना दल की भागीदारी है। इस सबका क्रेडिट अगर जाता है, श्रेय जाता है, तो सिर्फ आप लोगों को जाता है, और हम सभी साथी आपके शुक्रगुजार हैं। आपका ये साथ ना होता तो शायद हम इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाते। और जिस प्रतापगढ़ का मैंने जिक्र किया साथियों, आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, और मैं गर्व से यह बात कहना चाहती हूँ कि आप सबके विश्वास के कारण यह संभव हुआ है कि जिस प्रतापगढ़ की धरती पर सबसे पहले अपना दल की राजनीतिक सफलता का दीपक जला था, उस प्रतापगढ़ के अंदर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में रहते हुए जिस मेडिकल कॉलेज का निर्माण मैंने कराया था, आज उसका नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल राजकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज हो चुका है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का नाम आप लोगों के कारण अमर हुआ है, और सालों साल तक उस मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले एक एक बच्चे की डिग्री पर अगर किसी का नाम होगा तो आपके प्रेरणा पुरुष यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का नाम होगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और मेरे पिछले कार्यकाल में साथियों, यह काम भी भारत की सरकार ने किया है और संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम भारत की सरकार ने किया है। हम निरंतर देश की संसद में मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार देश के अंदर एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, किस तरह एक अलग से हमारा जनजाति कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, उस प्रकार से देश में पिछड़ों की आबादी और उतनी बड़ी आबादी की असंख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होना चाहिए। ये अपना दल निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हारे साथ है, और तेरा बहन जरूरी है। आज कुछ राजनीतिक दल चर्चाएं किस प्रकार की कर रहे हैं जनता के बीच में। सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना हो रही है। हम आजादी के दौर से कितना आगे निकल आए, 75 वर्ष आजादी के पूरे कर लिए, और आज अगर इस देश को जरूरत है और हमारे प्रदेश को जरूरत है, तो 4 महीने से जो हमारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन आवाज क्या उठाई जा रही है? अपना दल निरंतर 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ रहा है, मजबूती से आवाज उठा रहा है। और हमने इस 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी उठाया है, सरकार में शीर्ष स्तर पर भी उठाया है, और उत्तर प्रदेश सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बार बार लाने का काम किया है। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाने आई हूं कि अपना दल निरंतर मछली की आग की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करता है। हमारी पार्टी का गठन हुआ तो दबे कुचले वंचित समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से हुआ, और उसमें कहीं भी हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। जब जब भी दबे कुचले समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हमारे संज्ञान में आया है, उसके लिए हमने मजबूती से अपनी बात रखी है। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि हर चुनाव हमें एक मौका देता है, हर चुनाव हमें एक अवसर देता है अपनी ताकत को और बढ़ाने का। 2022 का चुनाव आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सदस्यों के साथ अपना दल के इस केसरिया नीले परचम को पहुंचाया था। 2017 में आपने 2019 में अपने दल के 2 साथियों को चुनकर देश की लोकसभा में पहुंचाया था। लोकतंत्र में संख्या ही ताकत होती है। मैं आपसे आज ये अपील करने के लिए आई हूं कि ये 2022 आपके हाथों में एक और मौका है। नजर घुमाकर देख लीजिएगा, आज जितने राजनीतिक दल हैं, आपके हक की बात कौन करता है। और अगर सबका विश्लेषण करने के बाद, सारा मंथन करने के बाद आपकी निगाहें अपना दल पे आकर टिकती है, तो मैं आपसे मांगने आई हूं साथियों कि 2022 में आप अपना दल को इस 9 की संख्या से कहीं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
सम्मानित चित्रकूट जनपद के जिलाध्यक्ष और बांदा जनपद के लोग भाई शकील आरती को एक साल भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आए और उनको साल भेंट करें। इसके बाद